सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्मात्रं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नव प्रवेशित प्यारे विद्यार्थियों, आपका अभिनंदन और अभिवादन। ई कक्षा के माध्यम से संस्कृत वाङ्मय के प्रथम पत्र में कारक प्रकरण का शुभारंभ विधिवत करते हुए आज हम द्वितीय विभक्ति का अध्ययन करेंगे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप निश्चित रूप से इस कारक प्रकरण का अध्ययन जारी रखेंगे और अपनी पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित विषय वस्तु को भी सम्यक रूप से समझ करके और हृदय में उतारेंगे। तो द्वितीय विभक्ति में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी महाराज भट्टभोजी दीक्षित द्वारा विरचित इस विषय वस्तु को इन्होंने जो स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसका हम सम्यक रूप से अध्ययन करते आगे बढ़ रहे हैं। द्वितीय विभक्ति में कारके इत्यादि कृत्य है। कारके ये सूत्र अधिकार सूत्र है, क्योंकि एक सूत्र की व्यवस्था होती है और वो अपने अधिकार में सम्यक रूप से समस्त प्रकार के कार्यों को विधि सम्मत संपादित करता है। कर्तूरी शिक्षितम कारकम्, इस सूत्र के द्वारा कर्तु क्रिया आप्तुम इष्टितमं कारकं कर्मशब्दं स्यात्, अर्थात कर्ता के द्वारा निर्धारित जो करणीय कार्य हैं उन करणीय कार्यों के द्वारा ये सूत्र जो है वो कर्म करता है, कर्म संज्ञा होती है। तो जब कर्म संज्ञा होगी तो इसके पश्चात अनिवीर्यते इत्यादि करते। आप इस सूत्र के द्वारा भी हम ये समझेंगे कि ये सूत्र भी इस प्रकार की व्यवस्था हमें देते हुए आगे बताना चाह रहा है कि ऐसी स्थिति में मेरा भी जो है वो अधिकार होगा और उन परिस्थितियों में मैं भी निश्चित रूप से मेरे अधिकार का उपयोग करते हुए कर्म के अंदर समस्त प्रकार के जो करणीय कार्य हैं उनको संपादित करें। इसी पश्चात जो जिसके द्वारा जब कर्म होगा तो उस पद के अंदर कर्मणि द्वितीया अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् हरिं भजति। प्यारे विद्यार्थियों, जब द्वितीया होगी, जब कर्म होगा तो निश्चित रूप से कर्म के अंदर द्वितीया होती है। तो इस सूत्र के द्वारा हम अनभेद का अधिकार आता है और अनभेद का अधिकार आने पर यह है कर्मणि का जो विशेषण बनता है, इस विशेषण के द्वारा आप देखिए अनुक्त कर्म के अंदर यानी कर्म का उक्त न होने पर भी द्वितीय विभक्ति होती है। जब द्वितीय विभक्ति होगी तो हमारा जो उदाहरण है वो हमारे सामने दिव्य स्वरूप लेकर के प्रस्तुत होगा और वो बनेगा हरिं भजति। इस जब कर्म हो गया कर्पूरी इच्छितम से और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो गई तो विद्यमान कार्य करते हुए हम विभक्ति कार्य करेंगे और हमारा जो रूप है वो द्वितीय में हरिं भजति होगी। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, तथा युक्तम चानिप्सितम, ये कहता है ईप्सितम पद क्रियया युक्तम मनिप्सितम कारकम कर्म संज्ञा स्यात्, यानी ईप्सित अर्थ के अंदर, क्योंकि एक चाहत होती है, एक इच्छित इच्छा बलवती होती है, तो ऐसी स्थिति में इस सूत्र के द्वारा जो है वो ईप्सित अर्थ के अंदर ये सूत्र जो है वो अपना कार्य संपादित करेगा और अपना कार्य संपादित करता है। तो आप देखिए क्रिया से युक्त जो ईप्सित यानी इच्छा अर्थ के अंदर और एक अनिप्सित जो इच्छित नहीं है अर्थात जिसमें इच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अनिश्चित स्थिति के अंदर ये कर्म संज्ञक होता है और यहाँ कर्ता का ईप्सितम के सादृश्य क्रिया के द्वारा जो प्राप्त करते हैं उस प्राप्त करने में अनिश्चित भी कारक है और उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से जब कर्म संज्ञा होगी तो आप देखिए हमारा जो उदाहरण है ग्रामं गच्छन् तृणं स्पर्शति ओदनं पुण्यानो वृषं भुङ्क्ते, ये जो प्रयोग है ये हमारे सामने एक संदेश प्रस्तुत करते हैं कि कई बार क्या है व्यक्ति
चल रहा है रास्ते पे और रास्ते पे चलते चलते भी वो एक तिनके को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, जबकि उस तिनके से उसका कोई सरोकार नहीं है, लेकिन न चाहते हुए भी वह उस कार्य को कर रहा है। ऐसे ही ओदनम उद्यानो विषम भुंक्ते, ये चावल खाने की इच्छा को यहाँ परिलक्षित करते विषम भुंक्ते, वो ये उस विष को भी खाने के लिए तत्पर है। तो ऐसी स्थिति में तथा युक्तम च अनिश्चितम, अनिश्चित अर्थ के अंदर ये सूत्र कहता है कि वहां पर जो है वो द्वितीय विभक्ति होगी, वो कर्म होगा, द्वितीय विभक्ति होगी, तो निश्चित रूप से कर्म होने पर कर्मणि से द्वितीय विभक्ति जब हम करेंगे तो हमारा जो रूप है विद्यमान कार्य कर्म के पश्चात ग्रामं गच्छन् तृणं स्पर्शति ओदनं पुण्यानो विषम भुंक्ते, ये प्रयोग बनेंगे और हम इप्सित अर्थ की जो स्थिति है उसको सही मायने में समझने का प्रयास करें। और जब हम सही मायने में समझेंगे तो निश्चित रूप से ये जो उदाहरण है ना वो हमें यही संकेत देता है कि जैसे गांव को जाता हुआ कोई व्यक्ति बालों को तिनके को छूता हुआ जा रहा है, जबकि उस तिनके से उसका कोई सरोकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अनिश्चितार्थ है। ऐसे ही दूसरे में जो है ओदनम पुण्यानो विषम भुंक्ते, तो यहाँ पर भी आप देखिए उस कर्ता का जो भुंक्ति क्रिया के द्वारा है इप्सितम ओदन है। अब यहाँ पर कर्तव्य इप्सितम से जब कर्म होगा तो कर्मणि से द्वितीय भी होगी, लेकिन भोजन क्रिया में चूंकि विष अनिश्चित है, द्वेष्य है, इसलिए यह अनिश्चित विष को भी तथा युक्त से जब हम जोड़ेंगे तो तथा युक्तम से कर्म होगा और कर्म संज्ञा होने पर कर्मणि से द्वितीय हो जाएगी। और द्वितीय होने के पश्चात कार्य विद्यार्थियों विद्यमान कार्य जिसे विभक्ति कार्य कहते हैं वो संपूर्ण करेंगे तो हमारा जो प्रयोग है वो ग्रामं गच्छन् तृणं स्पर्शति ओदनं पुण्यानो विषम भुंक्ते, ये बनेगा। अब इसके पश्चात कुछ ऐसे द्वितीय विभक्ति में परिस्थितियां जब बन जाती है जो विशेषता से युक्त होती है, जो मान लो किसी दूसरे कारक को दूसरे विभक्ति को इंगित करती है, परंतु वो परिस्थितियां उन्हें कर्म के अंदर ही द्वितीय विभक्ति में करने के लिए निश्चित रूप से व्यवस्थित करती है, बाध्य करती है। तो वो सूत्र है अकथितञ्च, ये कहता है अपादानादि विशेषैः विवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्, यानी अपादानादि विशेषैः विवक्षितं, ऐसी विवक्षा के अर्थ के अंदर जो अपादान की स्थिति को बताता है, लेकिन विवक्षा होने के कारण यहाँ पर द्वितीय होगी, कर्म ही होगा। तो ऐसी कुछ धातुएं हैं जिन धातुओं के साथ न चाहते भी नई स्थितियां बनते हुए भी वहां योग में जो है वो द्वितीय योगी, क्यों कि अपादानादि जो विशेष कारक है उन कारकों से अविवक्षित अकथित कारक को जो है वो कर्म संज्ञा होती है, और वो कर्म संज्ञा जो हमारी विशेष धातुएं हैं वो श्लोक के द्वारा बताई गई है। मैं आपके सामने श्लोक का उच्चारण कर रहा हूँ, प्यारे विद्यार्थियों, आप सुनना और समझना। दुहैयाच पच्च दंडरुभि प्रच्छिन्नश्चिवृषा सूचिमर्मुषाम् कार्यकस्यादकथितं तथा स्यान्निरी कृषुपहाम। ये दुहादी नाम 12 धातुएं तो ये हैं, और 4 जो हैं स्यान्नी कृषुपहाम, इस प्रकार से जो 16 जो धातुएं हैं इनके साथ जो भी हमारा जुड़ाव होता है एक पद के रूप में जो वाक्य प्रयोग बनता है, तो इन धातुओं के साथ विशेष तौर से ऐसी परिस्थिति होती है। तो अकथितञ्च सूत्र के द्वारा जब हम कर्म करेंगे तो हमारी कर्मणि की द्वितीय के द्वारा द्वितीय विभक्ति होकर के जो भी विद्यमान कार्य हम करणीय है वो विभक्ति कार्य के रूप में करेंगे, तो हमारा जो प्रयोग है प्रत्येक धातु से अलग अलग इस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले दूह में गाम दोग्धी पय, ये सबसे पहला उदाहरण हमारा बनेगा। तो गाम दोग्धी पय, यहाँ पर गाय का जो दोहन है वो दोहन दूध अलग हो रहा है, लेकिन अपादानादि विशेषता से युक्त होने के कारण अविवक्षित है, अकथितञ्च है, तो यहाँ पर कर्म होगा और कर्मणि से द्वितीय होकर के हमारा रूप गाम दोग्धी पय। याज के द्वारा बलि याचते वसुधाम, धरती माता को बलि याचते वसुधाम, बलि के द्वारा याचना की जाती है, बलि के सामने याचना की जाती है। ऐसे ही अविनीतम
विनयम याचते, याचना के लिए भी। फिर है पच, तंडुलाम ओदनम पचते, चावल के लिए है। गर्गा छत्रम दंडयति, दंड धातु से, रुधिर धातु से ब्रज, ब्रजम ऋणध्वीगाम माणवकम पंथानम पृच्छति, वृक्षम अवचिनोति दंड फलानि माणवकम धर्मम कृते, शासति वा शतम जयति देवदत्तम सुदाम क्षीरनिधि मथनाति, देवदत्तम शतम मुष्णाति, मुष् धातु से मुष्णाति हो जाएगा। और जो 4 धातु शेष बची है, ग्रामम, ग्राम मज्जाम नयति भारति करशति वहति वा। इस प्रकार से आप देखिए ये जो 16 धातु हैं, 12 और 19 से 4 जो प्रयोग हैं, इन धातुओं के कर्म से जो संबद्ध होता है, जो जुड़ता है, आप देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वही अकथित कर्म है। और अकथित कर्म जो है ऐसा हमें परिगणन करना चाहिए। कहा है दोहादीनाम द्वादशानाम तथा नी प्रवृत्तिनाम चतुर्णाम कर्मणाम यदि विद्यते तदेव कथितम कर्म इति परिगणनम कर्तव्यम इत्यर्थ है। ऐसे इन 16 के धातुओं के साथ जो पद और प्रयोग बनेंगे उनकी गणना इस रूप में करनी चाहिए। जो गाम लोग दिसे हरति वहति नयति कर्षति वहति वाम तक ये प्रयोग इस सूत्र के द्वारा संपादित होते हैं। और कर्मणि से द्वितीय विभक्ति जब हम करेंगे तो हमारे इस प्रकार से ये 16 जो स्वरूप है, जो प्रयोग है, वो हमारे सामने सिद्ध होंगे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, ये एक विशेष विवक्षा की जो गुण है, क्यों इन गुण को, इस विशेषता को जो युक्त हैं, तो आप देखिए कारकों की ऐसी विवक्षा न हो, क्यों कि विशेष संज्ञा न करनी हो। तो ऐसी स्थिति में संबंध सामान्य रूप में कहना हो तथा इन अपादानादि को कर्म संज्ञा हो जाती है। आशय यह है कि जब अपादानादि कारकों को अपादानादि के रूप में नहीं बोलना चाहता हो तो तब वे अपादानादि अकथित माने जाते हैं, कहे जाते हैं। इसलिए हमें इनको एक विशेष परिस्थिति बस इस सूत्र के माध्यम से प्रयोग सिद्धि करनी पड़ेगी, संपादित होना पड़ेगा और एक शुद्ध प्रयोग सिद्ध होकर के हमारे सामने आएगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम इस रूप में अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे जो महनीय व्याकरणाचार्य हैं, जिन्होंने इस प्रकार की जो व्यवस्था विशेषता से युक्त प्रदान की है, हमें उस व्यवस्था में ही इनको स्वीकारते हुए अध्ययन अध्यापन के माध्यम से अंगीकार करते हुए आगे बढ़ना होगा। इसी प्रकार से दोहादी जब ये हम अध्ययन करेंगे और समझेंगे तो निश्चित रूप से इस विशेष व्यवस्था को हम साथ करके ही चलेंगे। तो इसमें ही एक और, क्योंकि कुछ एक बातें इस प्रकार की है कि जिनको विशेष रूप से वार्तिक का कात्यायन में भी प्रस्तुत किया है, तो एक वार्तिक के द्वारा फिर और आगे समझाया गया है। कर्मघटक धातुर्वियोगे देशः काले भावो गंतव्यो द्वाच्य, तो कर्म संज्ञक इति वाच्यम। उदाहरण है कुरूण स्वपीति माशम मास्ते गोदोहमास्ते क्रोशमास्ते। हमारा जो ये वार्तिक है, वार्तिककार इसके माध्यम से हम ये समझाते हुए कह रहे हैं कि कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जो अकर्मक धातु है, क्योंकि धातु 2 प्रकार की होती है, एक स्वकर्मक और एक कर्मक। तो जो अकर्मक धातुएं हैं, उन धातुओं के योग में देश काल भाव तथा गंतव्य का जो मार्ग है उसको बताने वाले शब्द को भी बोले कर्म संज्ञा होनी चाहिए। जब इस प्रकार की कर्म संज्ञा होगी तो यहाँ पर ये कहना चाहिए, यानी ये बात जो है वो पूर्ण रूप से सिद्ध होती है कि ऐसे जो परिस्थिति है उनमें इस वार्तिक का प्रयोग सार्थक सिद्ध होता है। तो यथा कुरूण स्वपीति, तो यहाँ आप देखिए जब इस प्रयोग में अकर्मक धातु जो स्व धातु है, उस स्व धातु के प्रयोग में हम कुरु को जो है वो कर्म संज्ञा उसकी होती है। जब कर्म संज्ञा होगी तो कर्मणि से मेरे विद्यार्थी द्वितीय विभक्ति भी होगी, और द्वितीय विभक्ति जब हम करेंगे बात करके तो हमारा जो रूप है कुरूण स्वपीति मासमास्ते गोदोमास्ते क्रोशमास्ते, इस प्रकार के जो प्रयोग हैं, उदाहरण है, वो हमारे सिद्ध होंगे। क्यों कि कुरु
तो इनमें भी आप देखिए एक कोष पर रहता है। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, इस प्रकार की जो स्थितियां इनके साथ जब बनती है कर्मक धातु के साथ, तो बोले ऐसी स्थिति में भी क्योंकि ये वाचक है और जब वाचक इस प्रकार से होते हैं तो उन शब्दों की जो अधिकरण की है, विवक्षा है, वो हम करते हुए अकर्मक क्रिया के योग में क्रोश में भी और दुहन में भी, माशम में भी, क्रूर में भी इनका जो है मार्गवाचक होने के कारण द्वितीय विभक्ति होगी और द्वितीय होने पर आप देखिए कर्म संज्ञा होने पर द्वितीय विभक्ति जब करेंगे और विधेयमान कार्य करेंगे तो हमारे ये सारे प्रयोग जो है वो द्वितीय विभक्ति में ही सिद्ध होकर के हमारे सामने आएंगे और हमारे को पाठ्यक्रम की व्यवस्था के अनुसार जो विधेयमान व्यवस्था है उसको अपनाते हुए ऐसे ही सूत्र की वृत्ति और सूत्र के जो उदाहरण है उनको प्रश्न की व्यवस्था के अनुसार उसका प्रत्युत्तर में करना पड़ेगा और उसी प्रकार से हम अध्ययन करते हुए आगे भी बढ़ेंगे। इसके लिए एक श्लोक भी देखो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि जो अकर्मक धातु की एक व्यवस्था है उस व्यवस्था को यानी बताते हुए वार्तिक के जब अभाव में भी जब कर्म धातु अकर्मक धातु के व्यापनादि अर्थ को लेकर के भी आप देखिए कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो इस बात को भी स्पष्ट करते हुए पुष्टि करते हुए वाक्पनियम के अंदर भर्तृहरि जी ने कहा वो श्लोक मैं आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूं, उच्चारण कर रहा हूं उसका। काल भावाध्वदेशानम अंतर्भूत क्रियांतरै सर्वैर कर्मकयोगे कर्मत्वम उपजायते। कहा है मेरे विद्यार्थियों कि सभी अकर्मक धातुओं में छिपे हुए जो अंतर्निहित है, जो गूढ़ रहस्य है, उस अंतर्निहित अर्थ के साथ काल भाव मार्ग तथा देशवाची जो व्यवस्था है उसके देशवाची का संबंध होने पर भी कालादि वाचक है जो है, अर्थात कालादि वाचकों में भी कर्मता अर्थात कर्म सिद्ध होती है, हो जाती है। इसलिए कर्म को जो सिद्ध स्वरूप प्रदान किया गया है उसको हम इस रूप में स्वीकारते हुए, मानते हुए और मत को स्वीकारते हुए हमें इसी रूप में करणीय कार्य संपादित करने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से अध्ययन व्यवस्था को नियमितता के रूप में स्वीकार करते हुए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुशोभनम। धन्यवाद। ओ लो